नानक जी जन जन का मन टटोलने और हिंदू समाज की सीधी सादी जनता को संबल प्रदान करने निकले। तब उनके साथ कुछ शिष्य थे जिनके हाथ में थी पोथी और कलम। इस अद्भुत पैदल यात्रा के समय जो भी नानक ने बोला उसे उनके शिष्यों ने सहेज लिया। साथ ही यात्रा के समय मिले 15 संतों के विचारों को भी लिखा। इन्हीं संदेशों की पोथी अब सिखों के गुरु के रूप में स्थापित है। परंतु क्या आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम नाम क्या था? विक्रम संवत 1661 में गुरु अर्जुन देव ने सर्वप्रथम जिस पुस्तक का प्रकाशन कराया था उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब नहीं अपितु पोथी साहिब या आदि ग्रंथ था। तब इस ग्रंथ के लिए कहा गया था पोथी परमेश्वर की थान। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन नानक देव जी की जिन 4 यात्राओं से आरंभ हुआ था उन्हें उदासियां कहते हैं। विक्रम संवत 1554 को जून महीने में वे सर्वप्रथम पूर्व की ओर निकले। पहली उदासी यूपी उत्तराखंड के हिंदू धर्म स्थलों पर केंद्रित रही। नानक देव ने यात्रा तलवंडी से आरंभ की और फिर लाहौर होते हुए हरिद्वार पहुंचे जहां कुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। वहां से वे गढ़वाल के रास्ते राम की नगरी अयोध्या, प्रयागराज, काशी गए जहां उनकी भेंट संत कबीर और रविदास से हुई। वहां से बिहार में पटना, गया जी पहुंचे। जगन्नाथपुरी होते हुए कोलकाता गए। वहां से ढाका, बांग्लादेश, नागालैंड होते हुए आसाम की ओर चल पड़े। नानक देव भूटान, सिक्किम, तिब्बत, चीन और नेपाल भी गए। लौटते समय गोरखमठ और फिर रुहेलखंड, कानपुर, आगरा के रास्ते दिल्ली हरियाणा होते हुए पंजाब लौटे। गुरु नानक ने दूसरी यात्रा विक्रम संवत 1567 में आरंभ की। इस यात्रा के समय उन्होंने कई नदियों को पार कर संतों और महापुरुषों से भेंट की। पखों के रंधावा गांव पंजाब से यात्रा आरंभ की और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में संत मीराबाई से भेंट के बाद उदयपुर, आबू पर्वत होते हुए गुजरात पहुंचे। श्री कृष्ण नगरी द्वारका होते हुए सोमनाथ मंदिर पहुंचे। फिर नासिक से कर्नाटक के रास्ते गोवा पहुंचे। वहां से त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी के रास्ते श्रीलंका पहुंचे। नानक देव लगभग 14 महीने श्रीलंका में रुके। रामेश्वरम होते हुए इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान, हरियाणा होते हुए पंजाब लौटे। कुछ महीनों के बाद नानक देव तीसरी यात्रा पर निकल पड़े जो विक्रम संवत 1573 से 1575 तक चली। पंजाब से हिमाचल के कुल्लू, मणिकरण होते हुए कीरतपुर, पंजाब पहुंचे। वहां से फिर नालागढ़, हिमाचल, माहिसर होते हुए तिब्बत पहुंचे जहां से वे कश्मीर के लेह लद्दाख, अमरनाथ होते हुए पंजाब के पंजा साहिब, रावलपिंडी पहुंचे। नानक जम्मू में कटरा होते हुए पंजाब लौट आए। यह यात्रा नानक को बहन नानकी के देहांत के चलते जल्द समाप्त करनी पड़ी। बहन नानकी को अंतिम विदाई देने के कुछ दिन बाद नानक देव फिर यात्रा पर निकले। सामाजिक सौहार्द के उद्देश्य से आरंभ की गई चौथी उदासी विक्रम संवत 1575 से 1579 तक चली। पंजाब के तुलंबा, मुल्तान नगर होते हुए सिंध, अरब देश के मक्का और मदीना पहुंचे। वहां से मिस्र गए, फिर इजराइल, तुर्की, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए पेशावर पहुंचे जहां से पंजाब के एमनाबाद, तलवंडी होते हुए पखों के रंधावा गांव लौट आए। विश्व भ्रमण के समय गुरु नानक ने ऋषि मुनियों और संतों से मिलकर सनातन परंपरा के मूल को समझा और संकलित किया। यह अनुपम संकलन गुरु शिष्य परंपरा का अनुपम उदाहरण है। जिस प्रकार सनातन परंपरा व्यक्ति प्रधान नहीं तत्व प्रधान है, उसी सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए सिख के दशम गुरु गोविंद सिंह
श्री गुरु ग्रंथ साहिब को प्रकाश में लाए, जो आज सिख गुरु रूप में पूज्य है।